बहराइच में जो हिंसा वाली साजिश रची गई थी उसे नाकाम कर दिया गया है। कहीं कोई ईमेल आ जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, कहीं पर रेल की पटरियों के ऊपर कुछ हो रहा है, कहीं पथराव हो रहा है। इनको अलग अलग घटनाओं के रूप में मत देखिए, इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखिए, तो भारत के खिलाफ होने वाले षड्यंत्र को आप बेहतर समझ सकते हैं। तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन की थी, सरकार की थी। शासन की चूक की वजह से इतनी बड़ी घटना हुई। देखिए, समाजवादी पार्टी को आप जानते हैं कि दंगा फसाद उनके डीएनए में है। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में लाइन ऑर्डर को मेंटेन करने को लेकर। जी, सरकार की जो पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है, जो भी लोग इसमें गुनाहगार हैं वो बचेंगे नहीं, इनकाउंटर होगा। तो योगी ने हंटर चला दिया है। योगी पहले ही बता चुके हैं कि ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ जीरो टॉलरेंस नीति है, लेकिन दंगा भड़काने की जो साजिश रची गई थी उसको पूरी तरह से जीरो कर दिया है योगी आदित्यनाथ ने, क्योंकि जीरो टॉलरेंस है किसी भी अपराध के लिए। और अगर दंगा भड़काने की कोशिश की गई तो हश्र क्या होगा, अंजाम क्या होगा, ये बता दिया है योगी आदित्यनाथ ने। क्योंकि अब बहराइच में शांति है। जिन्होंने कोशिश की थी, जिन्होंने भड़काने की साजिश रची थी, सबको जीरो कर दिया गया है बहराइच में। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं आपके सामने? अब चलिए जल्दी से जानकारी रख देते हैं, आपको बताएं कि बहराइच में इस वक्त हालात कैसे। चलिए जल्दी से आपको हम बता देते हैं कि बहराइच में अभी स्थिति कैसी है, वहां क्या हो रहा है, वो जानकारी आपके सामने अब हम स्क्रीन पर रख रहे हैं। चलिए ग्राफिक्स दीजिए। आपको बताएं कि बहराइच में हिंसा के बाद मुख्यमंत्री को आप यहाँ बैठे देख रहे हैं, पीड़ितों का परिवार, उनके ऊपर बहुत बड़ी एक तरह से आपदा आ गई, क्योंकि उनके परिवार का एक अपना सिर्फ इसलिए चला गया क्योंकि वो माता के जयकारे लगा रहा था, उस रथ यात्रा में शामिल था जहां माता का विसर्जन होना था। मृतक राम गोपाल के परिजनों से मुलाकात की है मुख्यमंत्री ने, आप देख रहे हैं। लखनऊ में सीएम आवास पर यह मुलाकात हुई और मुख्यमंत्री ये सुनिश्चित करते हैं कि कोई इस तरह की घटना हो जाए तो जो पीड़ित है उसे अकेला महसूस ना हो। सीएम योगी जब बात करने लगे, जब एक तरह से समझने लगे कि सब कुछ कैसे हुआ, तो परिजन रो पड़े। उनके लिए तो ये बहुत बड़ी विपदा है, एक तरह से उनका अपना चला गया। ये घटना हुई गई, सब कुछ ठीक हो जाएगा, जो दुकानें टूटी फूटी हैं, जो कुछ हुआ है सब तो बन जाएगा, लेकिन उनका बेटा चला गया है, महज 22 साल का बेटा। पीड़ित परिवार ने इंसाफ की मांग की। उन्होंने कहा कि हमें एक्शन चाहिए, हमें कार्रवाई चाहिए। सीएम योगी ने परिजनों को ढांढस बंधाया, उन्होंने भरोसा दिया कि ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत रहिए। उनके दर्द को बांटने की कोशिश मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर की गई। उन्होंने समझाने की भी ये कोशिश की कि वो अकेले नहीं है, सरकार साथ है। दोषियों पर सख्त एक्शन की बात कही योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा कि यहाँ पर कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। सख्त रवैया अपनाते हुए कड़ी कार्रवाई की बात उनकी तरफ से कर दी गई। और आपको ये बताएं कि उन्होंने ये भी कहा कि अभी ऐसी स्थिति अब दोबारा ना हो, इसको लेकर हम निर्देश पहले ही जारी कर दे रहे हैं। चलिए अब आपको चलिए जल्दी से एक जरा तस्वीर दिखा देते हैं। अभी हमने आपको बताया कि कैसे मुलाकात हुई है, लेकिन तस्वीर चलिए जल्दी से आपके सामने रखेंगे। ये देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं सीएम योगी से मुलाकात हो रही है और परिवार अपनी एक एक बात जाहिर कर रहा है। जब परिवार से बात होने लगी तो परिवार के लिए भावुक क्षण था, क्योंकि उनकी तकलीफ में योगी आदित्यनाथ खड़े हैं और वो बोल रहे हैं कि इंसाफ दिया जाए। परिवार वालों से मुलाकात के बाद सीएम योगी ने मदद का भी ऐलान किया। वहीं आपको ये भी बताएं कि परिवार ने मुलाकात के बाद ये संतोष जाहिर किया, उन्हें भरोसा है कि इस सरकार में कार्रवाई होगी, इंसाफ भी मिलेगा। सुनिए जरा क्या कहना है परिजनों का। खून चाहिए, जैसे हमारे पति को मारा गया ऐसे उन लोगों को भी मारा जाए, और कुछ नहीं चाहिए उनसे, और हमारी कोई मांग नहीं है। जिस तरीके से मेरे पति को मारा गया उसी तरह उन्हें मारा जाए। जितना दर्द हमारे पति को पहुंचा है इतना ही दर्द उनको पहुंचे, तब जाके हमारे पति को आत्मा को शांति मिलेगी, तभी हम लोगों को भी शांति मिलेगी। हम वहाँ पहुँच में अपना तकलीफ कहाँ बतोगे उनसे, नहीं कहाँ कि हमारे लड़का कहाँ मारा गया, तड़पाए गोली से मारा गया है, समझो। तो उन्होंने सजा दी जाए उनका,
उनके जिंदगी में हमारा परिवार नष्ट किया है तो किनकी सजा देंगे। तो सुना अपने परिवार को, और चलिए अब आपको दिखाते हैं कि कैसे वहां पर माहौल ठीक करने के लिए तुरंत एक्शन लिया गया। चलिए जल्दी से आपको तस्वीर देते हैं। बहराइच में फोर्स की तैनाती आप देखिए, तस्वीर बताने के लिए काफी है कि कैसे हालातों को नियंत्रण में करने के लिए तुरंत योगी एक्शन में आए। उन्होंने कल ही बैठक भी की थी, रिपोर्ट भी कल शाम तलब की, और उसके बाद 6 जिलों के आसपास की जो अतिरिक्त फोर्सेज हैं वो भेज दी गई बहराइच में, क्योंकि बहराइच में जो कुछ हुआ उसको लेकर सरकार बहुत गंभीर है और चप्पे चप्पे पर नजर है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो अपने आप में बता रही है। देखिए दंगा रोध के लिए वाहन यहाँ पर तैनात किया गया है, फोर्स की तैनाती है, और ये पूरी तरह से बताने के लिए काफी है कि अब बहराइच में हालात नियंत्रण में। हमारे सहयोगी राघवेंद्र वहां पहुंचे, क्योंकि वहां पर जिस तरह की तस्वीरें जलने की, आग लगने की, हो हंगामे की, पथराव की सामने आई थी, उसके बाद हमने ये जानने की कोशिश की कि वहां हालात इस वक्त कैसे हैं। जरा उनकी रिपोर्ट, राघवेंद्र की रिपोर्ट जल्दी से आपको दिखा देते हैं। भीड़ को नियंत्रित कर लिया गया है। आज स्थिति सामान्य है। जिला प्रशासन जो है जहां पर नुकसान हुआ है, जहां पर आगजनी हुआ है, उसका निरीक्षण करती है। निरीक्षण करने के बाद उसका विवरण इकट्ठा करती है कि किस तरह का नुकसान हुआ है, और जो वहां पर प्रभावित लोग थे जिला प्रशासन ने उनको खाने की सामग्री भी वितरण किया है। साथ ही एडीजी कानून व्यवस्था जो बहराइच में ही रुके हुए हैं, उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की, मीटिंग की, स्थिति को जाना समझा, और उन्होंने ग्राउंड जीरो पर मुआयना भी किया। साथ ही यहाँ पर उपद्रव जैसी अब कोई स्थिति नहीं दिखाई दे रही है, सब कंट्रोल में है। चारों तरफ कर्फ्यू जैसा माहौल लग रहा है, चूँकि बिना किसी काम के लोग यहाँ पर नहीं निकल रहे हैं। इंटरनेट सेवा जो है वो पूरी तरह से बाधित है, बंद है। लिहाजा पुलिस के साए में बहराइच और जो प्रभावित क्षेत्र है महाराजगंज, वहाँ पर लोग अब धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आ रहे हैं। तो बहराइच में सुरक्षा सुनिश्चित हो, इसके लिहाज से कई बड़े फैसले लिए गए। आपको बताएं कि बहराइच में शासन और प्रशासन ने डेरा डाला हुआ है, हर चीज पर निगाहें हैं। एंट्री कैसे हो रही है, पहले आधार कार्ड चेक किया जा रहा है और उसके बाद ही एंट्री की जा रही है। बहराइच में फिलहाल इंटरनेट सेवा बंद की गई है, जिससे लोग भीड़ इकट्ठा ना कर पाए, मास मैसेजिंग ना कर पाए, और प्रशासनिक अपील भी ये है कि आप अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि वहां पर पुलिस व्यवस्था खुद ही मुस्तैद है और वो हर चीज देख रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से बहराइच की किलेबंदी इसलिए कर दी गई है कि कोई हिंसा दोबारा ना हो। हिंसा वाली जगह पर 12 कंपनीज की पीएसी तैनात की गई है, 12 पीएसी कंपनीज तैनात कर दी गई हैं। सीआरपीएफ की 2 कंपनीज हैं, आरएफ की 1 कंपनी तैनात की गई है। ये सब कुछ इसलिए किया गया है क्योंकि कोई आपात स्थिति अब ना खड़ी हो। आसपास के 6 जिलों से अतिरिक्त पुलिस फोर्स भी मंगा दी गई है। 4 आईपीएस मौके पर हैं, 2 एएसपीज मौके पर हैं और 4 सीओज मौके पर तैनात किए गए। हिंसा वाले इलाके में आप देख रहे हैं, ड्रोन देख रहे हैं, ड्रोन से निगरानी हो रही है, यानी एरियल एंगल से हर एक कोने की, बहराइच के हर एक कोने की निगरानी की जा रही है। चलिए तस्वीर आपको दिखा देते हैं। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, फोर्स की तैनाती इस तस्वीर में आप देख पा रहे हैं, और ड्रोन से एक एक चीज की निगरानी हो रही है। पूरे इलाके में पैनी निगाहें हैं, पेट्रोलिंग हो रही है, फ्लैग मार्च निकाला जा रहा है, और सब कुछ ये सुनिश्चित करने के लिए कि बहराइच में अब ऐसी तस्वीरें सामने ना आए। जांच का भी एंगल बढ़ा दिया गया है, संदिग्धों पर लगातार नजर रखी जा रही है। देखिए आधार कार्ड चेक हो रहे हैं, तस्वीर आप देख रहे हैं, आधार कार्ड चेक हो रहे हैं, जिससे कि एंट्री के लिए पहले आप अपनी पहचान बताइए, क्योंकि अब कोई भी संदिग्ध एंटर ना कर पाए, यह सबसे पहली प्राथमिकता है। जो हिंसा हुई उसको लेकर योगी सरकार बहुत सख्त है। जिसने भी हिंसा की, किसी भी वर्ग का हो, विशेष समुदाय का हो या दूसरे समुदाय का हो, सभी पर एक्शन लिया है योगी सरकार ने, क्योंकि अपराध के लिए किसी के लिए भी कोई छूट नहीं है, हिसाब पक्का है। चलिए बता देते हैं आपको किस तरह से एक्शन लिया है। आपको बताएं, बहराइच हिंसा में ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हुई हैं। अब तक 30 उपद्रवियों की पहचान हो चुकी है, गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की है। एफआईआर में 10 लोगों को आरोपी बनाया गया है, 4 आरोपियों को नामजद किया गया है। राम गोपाल के हत्यारों की तलाश इस वक्त तेज कर दी गई है। पुलिस की कई टीमें तलाश में जुटी हुई हैं। आरोपी अभी तक गिरफ्त से बाहर हैं, लेकिन ज्यादा वक्त तक गिरफ्त से बाहर नहीं रह पाएंगे, इसकी पूरी कोशिश है और इसको लेकर लगातार कार्रवाई की जा रही है।